अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आज की इस छोटी सी वीडियो में ट्रेडिंग मार्केट से रिलेटेड एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपको सिखाने समझाने की थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके मैं कोशिश करूंगा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि जिसको डिटेल में समझने के बाद, आज की इस वीडियो को गौर से देखने के बाद एक मोमेंट के लिए आपको फील होगा कि अब तक आप क्यों अपना पैसा मार्केट में लगाते रहे हैं बगैर इस कॉन्सेप्ट को जो थोड़ी देर में आपको समझाने वाला हूं इसको जाने। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये मार्केट के अंदर। थोड़ा हिंट आपको मैं दे देता हूं। देखें, फिजिकल मार्केट के अंदर जब आप कोई भी कारोबार, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी एसेट को जब आप ट्रेड कर रहे होते हो ना, तो आपने सबसे पहले देखना होता है कि उसकी करंट कंडीशन क्या है। अगर उसकी करंट कंडीशन का आपको आइडिया हो गया ना ठीक तरीके से, तो तभी आप उसकी फ्यूचर वैल्यू को सही तरीके से फोरकास्ट कर पाओगे। मिसाल के तौर पे अगर आप पुराने घरों को रेनोवेट करके महंगी कीमत पे बेचना चाहते हो, तो सबसे पहले आप देखोगे वो घर आपको उसकी वैल्यू, मार्केट उसकी वैल्यू क्या है, उस पर कितना काम होने वाला है, उस काम का कितना खर्चा है, टोटल आपको घर कितने का पड़ेगा। और उसके बाद फिर चूंकि अब ये घर रेनोवेट हो चुका है तो इसकी मार्केट वैल्यू थोड़ी सी बढ़ के इतने की होगी, और फिर आप उसमें से निकालते हो कि आपको मुनाफा कितने का होगा। अगर आप गाड़ियों का काम करते हो तो आप देखते हो जो गाड़ी एज एन इन्वेस्टर आप खरीद रहे हो उस पर काम कितना होने वाला है, काम जो होना है उस पे कितने पैसे लगेंगे, टोटल उसकी वैल्यू कितनी है। अब चूंकि उसका काम हो चुका है तो मार्केट में वो इतने की बिकेगी, तो तब आप कैलकुलेट कर रहे होते हो कि आपको इतने पैसे बच जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर, चाहे फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, स्टॉक्स है, कमोडिटी, आप किसी भी एसेट के प्राइस चार्ट पे जाके उसकी करंट कंडीशन देखते हो। और आज की इस छोटी सी वीडियो में, ट्यूटोरियल में, स्क्रीन शेयर करके थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी मार्केट की कंडीशंस कितनी होती हैं, मार्केट कंडीशंस आपने कैसे आइडेंटिफाई करनी है। क्यों? क्योंकि मार्केट की करंट कंडीशन को जब आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसके मुताबिक फिर प्लान ऑफ एक्शन आपका होगा, उसके मुताबिक अगला गेम प्लान करोगे। ठीक है, और उसी करंट कंडीशन में उस मार्केट की फ्यूचर वैल्यू को फोरकास्ट करने के क्लू ढूंढोगे आप। ठीक हो गया। एक मैसेज में अपने यहां पे मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट्स और रिमार्क्स देने वालों के लिए देना चाहता हूं, वो ये कि देखो भाई, मैं जो कर रहा हूं कि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आसान उर्दू हिंदी ज़बान में आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को के लिए लेके आ रहा हूं, सो दैट एक आम आदमी भी इस काम को कर सके, एटलीस्ट समझ सके, फैसला ले सके कि हाँ यार मुझे काम पता है, ये मैं कर सकता हूं, अब करना ना करना मेरे ऊपर। तो आपके पास अगर मेरे से कोई ज़्यादा बेहतर चीज़ है, यानी कि मैं अगर कोई किसी एक कॉन्सेप्ट को स्क्रीन शेयर करके समझा रहा हूं, आपको अगर लगता है कि आपके पास कोई ज़्यादा लॉजिकल चीज़ है इससे, तो कैमरा उठाओ, वीडियो बनाओ, प्रेजेंट करें लॉजिकली, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप कॉमेंट सेक्शन में आके यहाँ पे सिर्फ हगने आते हैं और हग के आप चले जाते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो नेगेटिव कमेंटिंग का ठीक है करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बिल्कुल करें, लेकिन एक जुमला कह के भागना अच्छी बात नहीं है। अपनी उस बात को कोशिश करें कि फिर थोड़ा सा प्रूफ भी करें। एनीवेज, हम हेट स्पीच और नेगेटिव कमेंट्स करने वालों के ऊपर मजीद वक्त नहीं जाया करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज की वीडियो को लेके स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, प्राइस चार्ट के ऊपर लेके जा रहा हूं, और वहां जाके ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताना है कि मार्केट की कितनी कंडीशंस होती हैं और किस तरीके से आपने किस कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यू वुड बी अमेज्ड लिटरली। इस वीडियो के एंड पे आपको एक ऑसम आहा मोमेंट ना आए तो आप मुझे बताइएगा। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आए चलें स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। चलें जी। अच्छा, अब कोई भी मार्केट है, चाहे फॉरेक्स है, स्टॉक्स है, क्रिप्टो है, कमोडिटी है, देखो दो कंडीशंस होती हैं किसी भी मार्केट की। या तो वो मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है या वो मार्केट रेंज बाउंड मार्केट है। और दोनों जो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशंस में किस तरीके से एक्ट करना है वो डिफरेंट है। यानी ट्रेंडिंग मार्केट में जो आपका एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन है वो मुख्तलिफ होगा, रेंज बाउंड मार्केट में जो प्लान ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। लेकिन हमने किस मार्केट कंडीशन में क्या करना है उसके लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि हमने डिफरेंट मार्केट कंडीशंस को रीड कैसे, हमें पता कैसे लगे कि ये मार्केट कंडीशन ये है। ठीक है, उसके लिए एक मिसाल आपको दूंगा, बड़ी रेलेवेंट एग्जांपल आपको दूंगा, और ये ऐसी एग्जांपल को रेफरेंस में बना रहा हूं बेसिकली कि जो सब लोग समझ जाएंगे, सब लोग, एक आम बंदा जो ट्रेडिंग मार्केट्स का इतना उसको नहीं पता वो भी समझ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये देखें कि कोविड से पहले, कोरोना से पहले हम सैनिटाइजर की बात करते हैं और डेटोल के सैनिटाइजर की बात करें जो छोटी बॉटल है, किसी स्टोर के ऊपर वो 250 रुपए की सेल हो रही थी। ठीक है, और किसी स्टोर के ऊपर वो 270-280 रुपए की सेल हो रही थी।
अब ये कोविड से पहले, बिकॉज जितनी मार्केट में डिमांड थी उसी डिमांड को देखते हुए जो सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी है वो उतनी प्रोडक्शन मार्केट में फेंक रही थी, तो सप्लाई और डिमांड दोनों में एक हमें इक्विलिब्रियम बैलेंस नजर आ रहा था कि जिसके नतीजे में प्राइस एक रेंज और एक बैंड में ट्रेड हो रही थी। किसी जगह पे आपको 250 का मिलता है, ये एक छोटी बॉटल मिल रही थी, किसी जगह पे आपको 270 रुपए की छोटी बॉटल मिल रही थी। तो प्राइस 250 से 250 और फिर 270 और फिर 250, इस बैंड के अंदर मार्केट ये डेटोल सैनिटाइजर की ट्रेड हो रही थी। जैसे ही कोविड आया क्या हुआ कि डिमांड अग्रेसिव हो गई। उस अग्रेसिव डिमांड के नतीजे में चूंकि सप्लाई जो थी वो तो पहले वाली डिमांड को मैच कर रही थी जो कोविड से पहले अवेलेबल थी मार्केट में, लेकिन अब एकदम डिमांड अग्रेसिव हुई, सप्लाई उतनी नहीं थी कि जिसके नतीजे में प्राइस शूट कर गई और डेटोल सैनिटाइजर की पहली कीमत जो है वो 500-600 रुपए हो गई। 500-600 रुपए कीमत के होने के बाद जब डेटोल बनाने वाली कंपनीज ने कोविड के आने के बाद बढ़ते हुए केसेस के नतीजे में सैनिटाइजर की अग्रेसिव डिमांड को देखा, तो उस डिमांड को चेज और मैच करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा के ज्यादा सप्लाई मार्केट में फेंकी कि जिस ज्यादा सप्लाई के आने पे हल्की फुल्की प्राइस आपको डाउनसाइड के ऊपर मिली कोविड के डेटोल के सैनिटाइजर की, कि जिस डाउनसाइड प्राइस के ऊपर दो काम हुए। एक काम तो यह हुआ कि जैसे ही कीमत हल्की सी डाउनसाइड पे आई तो जो रिसेंटली बढ़ी हुई सप्लाई को मैच करने के लिए कंपनीज ने सैनिटाइजर्स की ज्यादा प्रोडक्शन करके सप्लाई को एक्सेसिव करके मार्केट में डिमांड को चेस करने के लिए फेंका था, दोबारा से केसेस मजीद बढ़ गए। जो पहले केसेस थे कि जिन बढ़ते हुए केसेस पे रिसेंट सप्लाई आई थी, उन केसेस से भी 10 गुना केसेस कोविड के मुल्क में ज्यादा बढ़ गए और फिर सप्लाई शॉर्ट हो गई और दोबारा से कीमत ऊपर चली गई। और दूसरा काम यहां पर यह हो गया कि पाकिस्तान यानी मार्केट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर बैठा, जो इन्वेस्टर बैठा, जिसको अपॉर्चुनिटी नजर आई, जिसको कन्विक्शन थी कि कोविड के केसेस अभी जो बढ़े हैं आइंदा हफ्तों और दिनों में कोविड के केसेस मजीद बढ़ने के नतीजे में सैनिटाइजर की मजीद डिमांड बढ़ेगी, उसने इस लोएस्ट कीमत को अपॉर्चुनिटी जाना जो कि कंपनीज की तरफ से डिमांड को मैच करने के नतीजे में एक्सेसिव सप्लाई के देने के बाद आई थी सस्ती कीमत। उन्होंने सस्ती कीमत से मजीद सामान उठाना स्टार्ट कर दिया, तो अग्रेसिव डिमांड यहां पे जनरेट हुई कोविड के मजीद ज्यादा बढ़ने वाले केसेस के नतीजे में, और इन्वेस्टर और मार्केट पार्टिसिपेंट्स की हल्की सी इस मार्केट में सस्ती कीमतों से सैनिटाइजर्स के स्टॉक को एक्सेसिवली खरीदने के नतीजे में, और मार्केट फिर अपसाइड के ऊपर निकल गई। फिर यहां पे मार्केट आती है तो अब एक नई डिमांड जनरेट है कि ये वाली डिमांड है, ये डिमांड ज्यादा अग्रेसिव है पहले वाली डिमांड से, अब ज्यादा केसेस ज्यादा डिमांड। अब ये जो ज्यादा डिमांड है इसके नतीजे में फिर सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनीज ने मजीद डिमांड को चेस करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा के मार्केट में सप्लाई फेंकी कि जिसके नतीजे में हल्की फुल्की यहां पे डाउनसाइड के ऊपर आपको कीमत फिर मिली। ठीक है, और जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने यहां पे खरीदारी, उन्होंने यहां पे प्रॉफिट टेकिंग यानी कि सामान उनका बिका भी से, तो डाउनसाइड के ऊपर मार्केट हल्की सी फिर आई, यहां पे आई, दोबारा से फिर वही साइकिल चला। इन्वेस्टर अट्रैक्शन, हल्की सी सस्ती कीमत, बिकॉज इन्वेस्टर्स को यह कन्विक्शन थी कि ना कोविड खत्म होने वाला है, ना केसेस नीचे आने वाले हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पैनिक है। इस पैनिक के अंदर जो हल्की फुल्की मार्केट में नीचे कीमत आई है, उन्होंने फिर कंपनी से यहां पे खरीदारी की, और साथ ही साथ अब जो बढ़ती डिमांड के नतीजे में बड़े हुए कोविड के केसेस थे, अब ज्यादा उससे भी ज्यादा 50 गुना ज्यादा कोविड के केसेस बढ़ गए, फिर डिमांड अग्रेसिव हुई, सप्लाई शॉर्ट, फिर मार्केट ऊपर। अब ये क्या है? ये बुलिश मार्केट है जिसमें डिमांड अग्रेसिव है और सप्लाई डिमांड को चेस कर रही है। जब सप्लाई डिमांड को किसी हद तक चेस करती है, हल्का सा इस बुलिश ट्रेंड और बुलिश मार्केट में पुल बैक आपको कीमतों के गिरने की शक्ल में नजर आता है कि जहां पे उस पुल बैक को इन्वेस्टर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स उस बुलिश ट्रेंड में एंटर होने की अपॉर्चुनिटी जान के मजीद अग्रेसिव बाइंग करते हैं, और जो बेसिकली अगर कोविड की बात करें तो बढ़ते हुए केसेस हैं, उनके नतीजे में भी अग्रेसिव डिमांड ऑब्वियसली जनरेट होगी, तो फिर मार्केट अपसाइड पे निकल के। अब ये क्या है? ये बुलिश मार्केट। इसी तरीके से बेरिश मार्केट, गिरती हुई कीमतें, कोविड की बात हो रही है, सैनिटाइजर की बात हो रही है, यहां पे क्या हुआ? कोविड मुक गया, खत्म, मास्क उतर गए। अब वो इन्वेस्टर या वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स या वो डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने कंपनी से 600 रुपए की या 500 रुपए की भी डेटोल के छोटी बॉटल सैनिटाइजर की ली हुई थी, उन्होंने 300 की भी बेची, उन्होंने 400 की भी बेची। क्यों? कोविड खत्म, उन्होंने घर रखनी है बॉटल्स, नहीं, उनको था जान छुड़ाओ। ठीक है, सो बेरिश मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स दे वर रेडी टू सेल एट इवन लोअर प्राइसेस, और ये बेरिश ट्रेंड है गिरती हुई की। यानी कि दो कंडीशंस प्राइमरी मार्केट की है ना, या ट्रेंडिंग मार्केट है या रेंज बाउंड। रेंज बाउंड मार्केट वो मार्केट है कि जिसमें सप्लाई एंड डिमांड एक इक्विलिब्रियम में है, जितनी सप्लाई है जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई एक इक्विलिब्रियम में और एक बैंड में मार्केट ट्रेड हो रही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ट्रेंडिंग मार्केट वो है, बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट वो कि जिसमें डिमांड अग्रेसिव है
ठीक है। और विद इन द बुलिश मार्केट जो पुल बैक्स हैं वो सप्लाई डिमांड को बेसिकली चेस कर चुकी होती है पुल। बेरिश मार्केट क्या है? जिसमें सप्लाई एग्रेसिव है। ऑब्वियसली बेरिश मार्केट के अंदर ये जो गिरती हुई कीमतें हैं, एब्सेंस ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिकली एब्सेंस ऑफ डिमांड ऑटोमेटिकली सप्लाई को एग्रेसिव कर देगी एंड पीपल विल बी रेडी टू बेट ऑन इवन लोअर प्राइसेस। अब ऑब्वियसली भाई ये वो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आज मैं इस शॉर्ट वीडियो के जरिए आपसे जिस पे बात कर रहा हूं। पूरा यूट्यूब छान मारो, आपको ये बातें नहीं मिलेंगी, और खास तौर पे आसान उर्दू हिंदी जबान में सवाल ही नहीं पैदा होता। मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो की बता देना, लिंक सेंड कर देना कि फलां जगह पे भी इसी स्टाइल में और इसी डे टू डे रूटीन की जो सादा एग्जांपल है उनको रेफरेंस बना के हमें सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग मार्केट की बताई गई है। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैंने घंटों के लेक्चर्स डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में अपने प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप में रिकॉर्ड करवा के रखे हैं। अब अपनी स्क्रीन पे आप यूएसडी जेपीवाई फॉरेक्स पे उसका प्राइस चार्ट देख रहे हैं। अब इस मार्केट में बेसिकली क्या हो रहा है, डेली प्राइस चार्ट पे चलो, इस मार्केट में क्या हो रहा है कि यूएसडी जेपीवाई, इसमें जो ट्रांजैक्शन करेंसी है वो कौन सी है? वो यूएस डॉलर है। यानी कि यूएस डॉलर इज बीइंग मोर एंड मोर एग्रेसिव एंड इन डिमांड एज कंपेयर टू जेपीवाई, जापानीज येन, कि जिसके ऊपर मार्केट आपको अपसाइड पे जाती है, यहां पे नजर आ रही। प्रोफेशनली और इन डेप्थ अगर इन कॉन्सेप्ट्स को सीख के अपने ट्रेडिंग करियर को नेक्स्ट और प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप लेके जाना चाहते हो, अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहां पे आपको मेरा ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा, जहां पे आपको डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स, इनके सिग्नल्स मिला करेंगे। लाइव स्ट्रीम्स डेली बेसिस पे होती हैं जिनका आप हिस्सा बन सकते हैं। मेरा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट sayyidon.com पे जाएं, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आपने क्लिक करना है। इस पेज को स्क्रॉल डाउन करके डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ ही साथ एक डेडिकेटेड वीडियो जो स्क्रीन शेयर करके आपको एक्सप्लेन कर रही है कि आप मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। प्रोसेस जब आप फॉलो कर लोगे, आपको फेसबुक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप में ऐड किया जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का भी लिंक दिया हुआ है कि जिसमें अगर आप पाकिस्तान से हो तो जैस कैश के थ्रू बड़े आसानी से फंडिंग विड्रॉल भी आप ले सकते हो। और मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर के ऊपर ना सिर्फ आपको क्रिप्टो बल्कि स्टॉक्स, कमोडिटी, इंडिविजुअल स्टॉक्स, फॉरेक्स मार्केट, तमाम मार्केट्स ट्रेड करने की एक्सेस भी दी जाएगी। आई होप ये एक बिगिनर कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। मजीद इन डेप्थ डिटेल मैंने अपने ट्रेडिंग कोर्स, प्राइवेट प्रीमियम ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप के अंदर अपने ट्रेडिंग कोर्स में मजीद इस कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझाया, और कोशिश करूंगा कि इस तरह के मजीद कॉन्सेप्ट्स को टाइम टू टाइम इन शॉर्ट वीडियोस के जरिए अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे अपने रेगुलर फॉलो करने वालों को एज अ रिवॉर्ड उनके लिए लेके मैं आता रहूं, एज अ थैंक यू उनके लिए लेके आता रहूं। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड किया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।